वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीसी स्क्रूटिनी 2025 जिसको हम कॉपी रिटोटलिंग भी बोलते हैं, उसमें कई बच्चों के जो आंसर शीट है वो डाउनलोड हो चुकी है। मार्कशीट भी उनकी आ गई है, चेंज या नो चेंज लिखा हुआ भी आ रहा है। और कई सारे बच्चे हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है और वो है अंडर प्रोसेस वाले। तो मैं ये अंडर प्रोसेस का आपके पूरा जो आपको नज़र आ रहा है जिन बच्चों का, ये मैं आपके सामने स्क्रीन पर आपको शो कर रहा हूँ 10th और 12th दोनों के, क्योंकि मैंने भी जिन दो बच्चों के लिए अप्लाई किया है उनके अंडर प्रोसेस शो हो चुका है। और ये पूरी विंडो आपके सामने है, बिल्कुल आपको भी ज़रूर से यही नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है, जिसके अंडर प्रोसेस नहीं है, चेंज या नो चेंज आ गया है, या कॉपी की डेट आ गई है, या जिसके अभी तक कुछ भी नहीं आया है, वो भी इस वीडियो को ध्यान से समझें। तो ये रोल नंबर पर आपके रोल नंबर लिखे हुए हैं। प्राइवेसी के लिए मैंने इनको यहाँ पर हाइड किया हुआ है। रजिस्टर्ड नंबर जो अलॉट हुए हैं, चाहे मैसेज आया है, मैंने कहा था कि मैसेज नहीं भी आया है तब भी आपके शो हो जाएगा। और स्टूडेंट का नाम, उसके अलावा उसके पिताजी का नाम, और रजिस्टर्ड सब्जेक्ट यानी जिसके लिए उसने अप्लाई किया है। जैसे इस स्टूडेंट के 10th में साइंस और मैथमेटिक्स में अप्लाई किया है, तो ये यहाँ पर ये शो हो रहा है। कॉपी व्यू स्टेटस यही है मेन आप लोगों को, जहाँ से जिसके लिए हमने पैसे दिए हैं। यहाँ पर आपके जैसे यहाँ पर शो हो रहा है अंडर प्रोसेस, ठीक है, इस जगह पर ही आपके चेंज या नो चेंज लिखा आएगा, ठीक है। और अभी चेंज या नो चेंज लिखा आएगा, लेकिन आप जैसे मैं रेगुलर बोल रहा हूँ आपसे कि स्टेटस देखते रहना, उस स्टेटस का मैंने कई बच्चों को रिप्लाई भी किया है कि जैसे ही आपको डेट शो होगी, इसमें लिखा हुआ है स्टार्ट डेट और एंड डेट, यानी स्टार्ट डेट और एंड डेट में 5 दिन का ये टाइम देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर किसी को 20 तारीख दे देंगे तो उसमें 5 दिन ये ऐड कर देंगे दोनों में को मिलाकर, यानी उसको 5 दिन के अंदर वो कॉपी डाउनलोड कर लेनी है। अगर वो नहीं करता है तो फिर यहाँ पर ये जो अंडर प्रोसेस के बाद चेंज या नो चेंज लिखा आएगा, फिर ये विंडोज़ के लिए बंद हो जाएगी। और वो जो आईडी पासवर्ड का उसे मैसेज मिला है, फिर वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये 5 दिन तक ही अपलोड रखते हैं, फिर उसको हटा लेते हैं। ये मेन चीज़ है। अब यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट में कॉपी व्यू स्टेटस बाय स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट ने कॉपी को, स्टेटस का मतलब है स्थिति कि उसने व्यू की या नहीं की, वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा आपके जिस दिन आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और स्टेटस है अभी नीचे भी अंडर प्रोसेस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके, जो फाइनल मैसेज आने के बाद में चेंज हुए हैं तो चेंज, नो चेंज हुए तो नो चेंज। और इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं। ये पूरा इंटरफेस ऐसे ही 12th में भी है। जैसे ये स्टूडेंट आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स लिखा आ रहा है, और फिर इनके रजिस्ट्रेशन नंबर पर रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, अब इन्होंने इंग्लिश कंपलसरी में अप्लाई किया है तो इनके इंग्लिश शो हो रहा है अंडर प्रोसेस। और अभी इनके भी कॉपी व्यू स्टेटस में डेट स्टार्ट और एंड डेट शो नहीं हुई है। तो अब कुल मिलाकर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आपको क्यों बताया, ये इसलिए बताया है कि इसमें हमें रेगुलर, अभी कई बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर हमारे अभी भी अंडर प्रोसेस हो रहा है। अब ये अंडर प्रोसेस का मतलब ये है कि ये कब चेंज होगा, मेन बात ये है। प्रश्न ये तो शो हो गया, लेकिन ये कब चेंज होगा, यानी कि ये जो यहाँ पर चेंज या फिर नो चेंज लिखा आएगा, ठीक है। तो इसका मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि कोई टाइम नहीं है। ये आपके लगभग 7 दिन से लेकर 30 दिन तक भी अंडर प्रोसेस, बहुत से बच्चों को, जो पिछले साल मैंने ये आपका सेशन लिया था स्क्रूटिनी का, तो कई बच्चों को 1 महीना तक लग गया था। उसके बाद में चेंज या नो चेंज शो हुआ। ये आने के बाद में हमें थोड़ा अलर्ट हो जाना है। मैंने हर वीडियो में बताया, ये बात बस मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्यों अलर्ट हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी स्टार्ट डेट है और एंड डेट है, इसको हमें देखते रहना है।
चेंज या नो चेंज का मतलब ये नहीं होगा कि आपको यहाँ चेंज लिख दिया तो डायरेक्ट कॉपी आ जाएगी। ये लिखा आने के बाद भी यहाँ पर आपको ज़रूर से डेट शो होगी, इसलिए आप इतना घबराहट न लें, इतना आप लोगों के पास में समय है कि आपको यहाँ शो हो जाएगी। ये है कि अगर आपके यहाँ पर ये मैं लिख भी देता हूँ, स्टार्ट डेट और एंड डेट शो हो गई, एंड डेट शो हो गई, और फिर जब आप वहाँ पर नीचे व्यू कॉपी में जाकर आपके पास में जो फाइनल आईडी पासवर्ड का जो मैसेज है, वो फाइनल आईडी पासवर्ड का जो मैसेज है, फाइनल मैसेज बोल सकते हैं हम उसको, वो मैसेज अगर आपको नहीं मिलता है, नीचे जो स्टेप में इसके बाद में स्टेटस, प्रेजेंट स्टेटस के बाद में एक विंडो दी हुई है नीचे व्यू कॉपी वाली, अगर इस व्यू कॉपी में आपको आपके रोल नंबर और वो जो वहाँ से आपके पासवर्ड देंगे, वो आप इसमें जब इनको अंदर डालोगे तो फिर आपके ये कॉपी शो हो जाएगी। पर मान लो फाइनल मैसेज नहीं मिलता है आपको और आपके यहाँ पर स्टार्ट और एंड डेट शो हो जाती है, तो फिर ये आपके लिए 5 दिन देते हैं। ठीक है, अब इस 5 दिन में आपकी स्टार्ट हो गई और ये मैसेज नहीं मिला, तो फिर ये हमने जो आपको हर वीडियो में बताए हैं वो आरबीसी के कॉन्टेक्ट नंबर हैं, उसमें आप किसी भी तरीके से कॉन्टेक्ट करके उन्हें ये चीज़ बता सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर कि सर हमारे चेंज नो चेंज भी लिखा आ गया है, और जो भी लिखा आया हो आप चेंज आया हो तो चेंज बता दें, नो चेंज आया हो, और मेरे डेट भी शो हो गई है, लेकिन मेरे अभी वो जो आईडी पासवर्ड है वो मुझे मिले नहीं है, मेरे मैसेज नहीं मिला मुझे, तो आप मुझे दे दें। अब ये हो सकता है कि यहाँ पर आपको कांटेक्ट में दिक्कत आए, क्योंकि जैसे आप कॉल कर रहे हो ऐसे कई बच्चे कॉल कर रहे हैं, कई बच्चे तो यहाँ पर अंडर प्रोसेस पर है तब भी कॉल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी डर है। जबकि मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि अंडर प्रोसेस के बाद अभी एक स्टेप और जाना है चेंज या नो चेंज का, फिर उसके बाद में आपके स्टार्ट और एंड डेट शो हो जाएगी और आपको एक मैसेज मिल जाएगा। ये तो है एक सीधी सादी प्रक्रिया है, लेकिन इसमें दिक्कत आएगी अगर ये नहीं मिला तो, क्योंकि वहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसका वेट कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ फर्स्ट डे ही जैसे डेट शो हो आप तुरंत कांटेक्ट कर लें, क्योंकि शनिवार रविवार को बहुत सी बार क्या है नहीं लगता है फ़ोन, और टाइम भी 10 से 5 होता है, तो आपको जैसे मंडे से फ्राइडे के बीच में ही रेगुलर स्टेटस देख लें। अगर जिस दिन भी आपको शो होता है आप तुरंत आरबीसी को कॉल करें, मैसेज का इंतज़ार एक दिन या उस दिन जिस दिन डेट शो हुई थोड़ी देर कर लें, क्योंकि डेट शो होने का मतलब है आपको मैसेज मिलना। वहाँ से डेट शो तब ही होती है जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया, आपकी रिटोटलिंग हो चुकी है, आपकी मार्कशीट अगर चेंज हुई है तो अपडेट हो चुकी है, तभी तो वो आपको शो होगी अपडेटेड मार्कशीट। और आपकी जो जितने भी सब्जेक्ट में, कई बच्चों की ये भी क्वेश्चन है कि सर हमने मान लो 1 2 3 3 सब्जेक्ट की उनकी कॉपियां हैं, ठीक है, किसी की तो 4 की भी, तो क्या उनका रिजल्ट लेट आएगा? ये भी बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको सेम रजिस्ट्रेशन नंबर चारों सब्जेक्ट के मिलेंगे और आपके चारों का काम एक साथ कंप्लीट होगा। ये हो सकता है कि आपके 4 सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन ये चारों सब्जेक्ट में आपको एक साथ ही कॉपी आएगी। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर, ये भी मैंने कमेंट पढ़ा था, वो मुझे ध्यान आ गया, मैं बता देता हूँ कि सर मान लो हमने एक से ज़्यादा में अप्लाई किया है तो फिर क्या अलग अलग चेंज नो चेंज लिखा आएगा क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने कमेंट में। कमेंट का मैं जिस दिन सेशन लूँगा उसको भी ले लूँगा, लेकिन आज मैं बता देता हूँ सभी बच्चों के लिए कि अगर 4 सब्जेक्ट में से मान लो एक सब्जेक्ट में थर्ड वाले में आपके चेंज हुए, ठीक है, समझ लेना ध्यान से, बाकी तीनों में क्या हुआ, चेंज नहीं हुए, यानी सेम मार्क्स है जो कि आपको रिजल्ट में शो हुए थे। अब एक में चेंज हुए तो एक में चेंज हुए तब भी आपके यहाँ पर चेंज ही लिखा आएगा, यानी कि ये अंडर प्रोसेस हट कर जो स्टेटस है वहाँ पर आपके चेंज लिखा आएगा। भले ही इन 3 सब्जेक्ट में, यानी एक में तो चेंज हुआ, 3 में आपके नो चेंज रहा, लेकिन लिखा क्या आएगा, चेंज,
क्योंकि मैं इस चीज़ का प्रूफ आपको बता देता हूँ कि मैंने पिछली बार जो वो आपको बार बार वीडियो में कॉपी शो होती है, कल परसों के वीडियो में तो बिल्कुल लेटेस्ट कॉपी है 2025 की, ठीक है, वो मैंने बताया था किसी बच्चे ने भेजी थी। लेकिन जो मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ वीडियोज़ में, उसमें हमने किसी बच्चे के लिए 2 सब्जेक्ट में रीटोटलिंग करवाई थी, ठीक है। अब इन 2 सब्जेक्ट में क्या हुआ, एक में तो उसके 50 से 52 हो गए थे, ठीक है, और एक में 61 ही थे, ठीक है, यानी 50 थे चेंज हो गए 52 में, यहाँ पर 61 थे 61 ही रहे, यानी कि एक सब्जेक्ट में चेंज हुए। तो जब हमने उसकी कॉपी डाउनलोड की, आप स्क्रीन रिकॉर्डर से पूरा वीडियो देख ही रहे हैं, उसमें क्या लिखा आ रहा है, चेंज, यानी कि एक सब्जेक्ट में भी चेंज हुआ तब भी चेंज लिखा आएगा। आप कितने भी सब्जेक्ट में भले इसे उसके लिए अप्लाई करें, ठीक है। और अगर चारों में नो चेंज है तो फिर नो चेंज लिखा आएगा। ये तो हो गया आपके चेंज नो चेंज की बात। और एक रिप्लाई जो कि बच्चों ने पूछा है ज़्यादातर ने कि हमने ज़्यादा में अप्लाई किया है तो क्या हमारा रिजल्ट लेट हो जाएगा, तो उसकी भी कोई ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट लेट हो जाएगा। कई बच्चों के 2-2 3-3 सब्जेक्ट की कॉपियाँ भी आ चुकी है, इसलिए आप टेंशन न लें। बाकी अंडर प्रोसेस के बाद में कई बच्चों के रेगुलर कमेंट आ रहे हैं, उनको मैंने रिप्लाई दे दिया। 7 दिन से 30 दिन तक ये लग जाते हैं, और इसके बाद में चेंज नो चेंज के बाद में भी इतना ही टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें टाइम कम लगता है। यहाँ पर आते ही हमें अलर्ट होना है। मिनिमम 5 दिन से लेकर हमें 10 दिन तक मान लो इसका देखते रहें। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर बाकी चेंज नो चेंज में भी फिर आपको यहाँ डेट शो हो जाएगी, इसलिए हमें टेंशन नहीं लेनी। ये तो झूठ नहीं बोलेगा, अब डेट शो हो गई फिर भी अगर हमें मैसेज नहीं मिलता है तो फिर दिक्कत है। इसलिए आप बार बार भी अगर कॉल करेंगे और यहाँ डेट शो नहीं हो रही तो आपसे वो कह सकते हैं कि भैया आपकी डेट शो हो गई क्या, तो आप कहेंगे सर अभी डेट तो शो नहीं हुई, तो फिर कि आपकी डेट शो होगी तब आपको हम आईडी पासवर्ड का मैसेज नहीं आया तो आपको दे देंगे, वो ऐसा बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, दिन में 1 बार 2 बार जब भी आपको मौका मिले, मैं हर वीडियो में कहता हूँ स्टेटस चेक करते रहें। और अगर आपकी कॉपी आ गई है और फिर उस कॉपी में आपने डाउनलोड कर लिया और फिर भी कोई दिक्कत है, तो मैंने ऑब्जेक्शन के वीडियोस बहुत बनाए हैं। पिछला वाला भी मैंने पूरी बच्चे की कॉपी बताकर बताया है कि ऑब्जेक्शन कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आगे भी आपको लेटेस्ट अपडेट से हम बिल्कुल आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।